अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रूह की पुकार। ये ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की बुक है। मैंने अपनी एक वीडियो में इनका तारुफ आप लोगों के साथ शेयर किया था। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी ने रूहानियत पे काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। ये पाकिस्तान के एक मरूफ रूहानी स्कॉलर हैं। इसके अलावा इन्होंने इल्म तिब पे भी बुक्स लिखी हैं। अगर आप लोग इनकी कोई बुक सुनना चाहते हैं या किसी और राइटर की बुक सुनना चाहते हैं या इनकी बुक में से कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। इसके अलावा आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया है। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हौसला अफजाई होती है। फिर मेरे दिल में भी शौक़ पैदा होता है कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स शेयर करूं, जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक्स जो हैं ये सवाल शामिल करूंगी। एक पहला सवाल है, रूह क्या है? इसको तफसील से बयान करें और रूह से वकूफ़ कैसे किया जा सकता है? जवाब, कुरान में बयान किया गया है, लोग तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो कि रूह मेरे रब के अमर से है। कुरान पाक की आयत में ये भी इरशाद हुआ है कि इंसान नाकाबिल तज़किरा शै था, हमने इसके अंदर अपनी रूह डाल दी। ये बोलता, सुनता, समझता और महसूस करता इंसान बन गया। बात सीधी और साफ़ है कि इंसान गोश्त पोस्त और हड्डियों के ढांचे के एतबार से नाकाबिल तज़किरा शै है। इसके अंदर अल्लाह की फूंकी हुई रूह ने इसके तमाम सलाहियतों और ज़िंदगी के तमाम अमाल व हरकात को मुतहर्रिक किया हुआ है। हम रोज़मर्रा देखते हैं कि जब कोई मर जाता है तो इसका पूरा जिस्म मौजूद होने के बावजूद इसकी हरकत ख़त्म हो जाती है, यानी हरकत ताबिया है रूह की। दरहकीकत रूह ही ज़िंदगी है और रूह के ऊपर ही तमाम अमाल व हरकात का इन्हिसार है। रूह की हर हरकत में मिक़दारें काम करती हैं और ये मुअय्यन मिक़दारें इस्तेमाल करके रूह मुख्तलिफ़ हैसियतों और रंग और रूप में अपना तारुफ पेश करती है। रूह जब इन मुअय्यन मिक़दारों के ताने बाने के साथ लिबास तैयार करती है, जिसको हम दरख़त कहते हैं, तो रूह हमें दरख़त की शक्ल में नज़र आती है। और रूह जब वो मिक़दारें पेश करती है जो बकरी में होती हैं, तब वो हमें बकरी नज़र आती है। अला हज़ल क़यास इसी तरह जितनी नूहें और जितनी नूमों की शक्ल सूरत हम देखते हैं, या ऐसी नूह जो हमारी नज़रों से पोशीदा है, वो रूह के लिबास की हर लम्हा बदलती हुई तस्वीरें हैं। रूह जब मला आला के लिबास में ख़ुद को पेश करती है तब वो मला आला कहलाती है। मला आला में ग्रोह जबरील, मिकाईल और इसराफील शामिल हैं। रूह ही की तख्लीक हामलाने अर्शी मलाइका और समावी मलाइका अर्ज़ी और ऐसे स्यारे हैं जिनमें अरबों खरबों इंसान, जिन्नात और दूसरी मखलूक़ात हैं। रूह हमेशा पर्दे में रहती है और ख़ुद को किसी न किसी लिबास या हिजाब में ज़ाहिर करती है। रूह के बारे में जितने तज़किरे मिलते हैं और जिन लोगों ने रूह की तारीफ़ बयान की है, इन्होंने रूह को किसी न किसी शक्ल व सूरत में बयान किया है, मसलन रोशनी, नूर वग़ैरह वग़ैरह। रोशनी भी एक शक्ल है और नूर की भी एक तारीफ़ है। फ़िलवाक़िया रूह क्या है, इसकी माहियत क्या है, इसकी वाज़ेह तौर पर बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज या वोकैबुलरी नहीं है। रूह जिस नूह का लिबास अख्तियार करती है, इसको ज़िंदा रखने के लिए तमाम ज़रूरी हवास बख्शती है। ये हवास ही हैं जो अलग अलग मिक़दारें रखते हैं, ज़मान व मकान का रूप धार कर हमारे सामने आ जाते हैं। हवास की ज़ेली तख्लीक भी रूह की तख्लीक है। इस तरह जैसे इंसान हवाई जहाज़ बनाता है तो कहा यह जाता है कि इंसान हवाई जहाज़ का खालिक है, हालांकि हवाई जहाज़ की तख्लीक में दर्जा बदर्जा वो तमाम तहरीकात मौजूद हैं जो रूह से इंसान को मुंतकिल होते हैं। जब कोई इंसान तख्लीकी मिक़दारों से आज़ाद हो जाता है और इस हद तक आज़ाद हो जाता है कि रूह का बनाया हुआ लिबास या अपने लिए रूह की मुअय्यन करदा मीडियम की नफ़ी हो जाती है, तो वो एक हद तक जितना अल्लाह ताला चाहते हैं रूह से वकूफ़ हासिल कर लेता है। और ये वकूफ़ इंसान को तमाम फ़ासलों और तमाम हद बंदियों से आज़ाद कर देता है। रूह से वकूफ़ हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तवज्जो अपने अंदर इनर में मरकूज़ करते हैं। जूँ जूँ हमारी फ़िक्र गहराई में उतरती चली जाएगी, वैसे वैसे हम रूह से वाकिफ़ हो जाएंगे। अपनी तवज्जो अपने इनर में मरकूज़ करने के लिए मुराक़बा पहली सीढ़ी है। सवाल,
کہتے ہیں کہ ہر جاندار چیز کی روح ہوتی ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح عالم اعراف میں چلی جاتی ہے۔ جانوروں، پھولوں اور پودوں کے مرنے، کٹنے یا سوکھ جانے کی صورت میں ان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ جواب: دو طرح کی زندگی ہے، ایک مکلف، دوسری غیر مکلف۔ انسان اور جنات چونکہ مکلف مخلوق ہیں، مکلف سے مراد ہی ہے کہ انہیں جزا اور سزا سے گزرنا ہے، اس لیے ان کی روحیں عالم اعراف میں قیام کرتی ہیں، اور حشر و نشر میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق انہیں سزا ملتی ہے یا جزا ملتی ہے۔ باقی دوسری غیر مکلف مخلوق کی روحیں روشنیوں میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس ٹاپک کو سمجھنا چاہتا ہے مزید، جیسے کہ یہ لفظ جو یوز ہوا ہے مراقبہ، تو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو بھی شیئر کروں، لیکن اگر آپ لوگ کسی دوسرے لفظ کو بھی جو آپ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ مجھ سے کنٹیکٹ کر لیجئے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے اس الجھن کو حل کر سکوں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔